Good morning class 6. Now today we read civics lesson the government and suffrage यानी कि हमारे सरकार और मताधिकार, मत देने का या वोट देने का अधिकार. ओके, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. हर एक कंट्री जो होती है उसको एक गवर्नमेंट की नीड होती है ताकि जो है एक जो है अच्छे से सुसंगठित, हम लोग बोल सकते हैं अच्छा सा जो है अच्छे से वेल मैनर जो ऑर्गेनाइज्ड जो है वो हम लोग डन कर सके. गवर्नमेंट जो होती है वो एक ऐसी चीज है जहां पर गवर्नर्स होता है और वहां पर जो है लॉज बनाए जाते हैं और जो पावर्स होती है वो इन लॉज को लागू करने के लिए जो है बनाई जाती है. इट मेक्स द इम्प्लीमेंट्स वेरियस रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट रूल इन रनिंग द कंट्री स्मूथली. इस ये जो है इम्प्लीमेंट भी करती है, उसमें सुधार भी कर दी गई तरह के रूल्स के अंदर, प्रिंसिपल के अंदर, और उनको जो है चलाने के लिए कंट्री जो है वो स्मूथली रनिंग करती है. लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के, उनके जो प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनका वर्क जो उनके बिहाफ पे करे और जो उनकी ज़रूरत की जो भी एस्पेक्ट है गवर्नमेंट को लेके, मॉडर्न पॉलिटी को लेके, वो उसको पूरा कर सके. नेक्स्ट इज नीड फॉर गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है? और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, यानी कि हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है. तो इसके लिए जो है हमारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं दो, वो हम लोग पढ़ेंगे. जैसे कि हमारा ग्रुप है 20 फ्रेंड्स का जो प्लानिंग करा है पिकनिक के लिए, तो आप उसके क्या है, ऑर्गेनाइजर है. तो अब आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है उन चीजों की जो हमें उसमें करना है उस पिकनिक के अंदर. जैसे बाइंग फूड्स, ये फूड्स खरीदने हैं, और बर्तन का जो अरेंजमेंट करना है, गेम्स की प्लानिंग करना है, अरेंजिंग थिंग्स का करना है, और उसी के साथ ट्रांसपोर्ट यानी कि लाने ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट भी चाहिए उसका भी अरेंजमेंट करना है. तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि 2 फ्रेंड्स जो होते हैं, यानी हर एक जने में हम लोग जो अलग अलग काम बांट देंगे. 2 फ्रेंड्स जो होंगे वो फूड्स खरीदेंगे, 2 फ्रेंड्स जो होंगे वो बर्तन अरेंज करेंगे, और 2 फ्रेंड्स जो होंगे वो प्लानिंग करेंगे गेम्स के लिए, और 2 फ्रेंड्स जो है वो अरेंज करेंगे ट्रांसपोर्ट. तो हमने ये देखा कि जो है सब फ्रेंडों ने जो क्या किया, यू कैन सी दैट यू हैव नॉट यूज ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. आपने सारे फ्रेंड्स को यूज नहीं लिया. इवन ऑन द पिकनिक डे, जब पिकनिक डे था, सभी फ्रेंड्स जो है उनको किसी भी काम को करने की जरूरत नहीं पड़ी. कुछ जो है वो क्लीन कर रहे थे एरिया को, कुछ कुक फूड कर रहे थे, और अदर्स जो है वो प्ले कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. इसीलिए हमने देखा कि कुछ जो है वो वर्क करे रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि की तरह एंटायर ग्रुप में, यानी कि काम जो उसने बांटा वो जल्दी से भी हो गया और सारे सबकी मतलब सबकी इतनी जरूरत भी नहीं पड़ी. दो जनों ने जो है वर्क क्या किया, आपस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखिए, क्लास 6 और क्लास 7 जो है वो क्रिकेट मैच प्ले कर रही है. विल ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दीज 2 क्लासेस प्ले, क्या सभी स्टूडेंट्स जो है वो इन दोनों क्लासेस में प्ले करेंगे? नो, ओनली सम ऑफ देम, यानी कि नहीं, उसमें से कुछ ही प्लेस करेंगे. ये जो प्लेयर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने रेस्पेक्टिव क्लासेस को, यानी कि जो है हम लोग ये देखते हैं कई बार गेम्स वगैरह में होते हैं ना कि हाँ भी जो अच्छा खेल रहा है उसी को हम लोग लेंगे, तो उसी के साथ में जो है टीम्स वगैरह बांट दी जाती है. क्लास 6 है, क्लास 7 है, तो गवर्नमेंट भी जो है वो ऐसी ही होती है. तो जो वर्ड गवर्नमेंट होता है वो जो लैटिन वर्ड गुबर है वहां से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है स्टीर और शीप और टू गाइड, यानी कि जो है एक ऐसी चीज या हमें जो गाइड करने के लिए जो बनाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो होती है वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है पीपल की. हमारी कई नीड्स होती है, जैसे फूड की, खाने की, शेल्टर की यानी कि रहने की, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी और मैनी मोर. तो हम लोग जो इन सारी चीज को, वी कैन नॉट मीट ऑल दीज थिंग्स आर सेल्फ, यानी ये सारी चीजें जो है हमें नहीं मिल सकती. वी कैन ग्रो फूड आर सेल्फ, हम अपने लिए फूड जो है ग्रो कर सकते हैं, बट वी नीड लैंड, यानी कि हमें किसकी जरूरत होती है, लैंड की. अगर आपको फूड जो है ग्रोन करना है डिस्टेंट पार्ट पर, तो हमें ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत होती है, क्योंकि फूड जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर बेचने के लिए जो है हमें उसकी गाड़ी वगैरह की जरूरत होती है. ऑल ऑफ अस कैन नॉट अरेंज ट्रांसपोर्ट, तो सभी हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट अरेंज नहीं कर सकते. एक व्यक्ति जो होता है वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है रोड को और रेलवेज को हिमसेल्फ, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति होता है वो कैन नॉट प्रोड्यूस, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता उसके घर के लिए. कोई भी व्यक्ति जो होता है वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है हॉस्पिटल, उसके लिए कैन नॉट, वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है खुद के लिए हॉस्पिटल. मोर ओवर वी नीड टू डिपेंड आर सेल्फ फ्रॉम एनी क्राइम्स विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन बाय एनिमी कंट्री. कई ऐसी चीजें होती है जिसमें हम लोग कंट्री के साथ में, और जो बाहरी जो एग्रेशन होता है हमारी एनिमी कंट्री का, उसके साथ में भी जो है जुड़ा जाता है. ऑल दीज नीड्स रिक्वायर कलेक्टिव एफर्ट, ये सारी जरूरतें जो है वो कलेक्टिव एफर्ट दिखाती है.
वी एज इंडिविजुअल कैन नॉट अरेंज दीज थिंग्स, यानी कि हम लोग जो है, एक अकेला व्यक्ति जो होता है वो इन सबको अरेंज नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें जो होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, और उसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो लोगों को जो है रिप्रेजेंटेटिव, जो कैपेसिटी ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की जो कैपेसिटी होती है उसके थ्रू जो है रिप्रेजेंटेटिव भी एक्ट करते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। अब स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? इंडिया जो है वो डिवाइडेड किया गया है 28 प्रोविंसेस और स्टेट में। ये जो होते हैं वो पार्ट्स होते हैं हमारी कंट्री के। जैसे कि सिविक्स में वर्ड आता है कंट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्टेट जो होता है हम लोग उसका मतलब निकाल सकते हैं कंट्री, यानी कि हमारा देश। नाउ टर्न योर पेज। स्टेट जो होता है उसकी 4 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि उसकी 4 तरह के अंग हम लोग बोल सकते हैं। वो हो सकते हैं टेरिटरी, क्षेत्र, पॉपुलेशन, जनसंख्या, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, संप्रभुता। अब संप्रभुता और ये सब कुछ क्या है हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा आता है टेरिटरी, यानी कि क्षेत्र। क्षेत्र जो हम लोग बोल सकते हैं वो टोटल हमारी अर्थ का जो सरफेस है, जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट है, ये कंप्रोमाइज करता है। माउंटेन्स इसके अंदर आते हैं, डेजर्ट आते हैं, प्लेन्स आते हैं। प्लेन्स का मतलब उड़ने वाला प्लेन्स नहीं है, वो खाली मैदान जिसको हम लोग बोलते हैं, जो उपजाऊ मैदान होता है। प्लेटूज आते हैं, पठार आते हैं, रिवर और सीज आता है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन। सभी लोग जो है वो एक स्टेट के अंदर रहते हैं, जो कि उसकी पॉपुलेशन है। एक टेरिटरी जो होती है वहां पर ना पॉपुलेशन, ये मैं आपको पहले भी ज्योग्राफी में बता चुकी हूँ कि टेरिटरी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है, तो वहां पर पॉपुलेशन जो है स्टेट के अंदर नहीं होती। जैसे अंटार्कटिका, ये स्टेट नहीं है, बल्कि क्योंकि वहां पर जो है कोई नहीं रहता अंटार्कटिका में। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होती है वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है पीपल की, जहां पर फॉर्मुलेट्स किया जाता है, उनके जो एक्सप्रेस होते हैं, और जो उनके एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लोगों की इच्छा के अनुसार जो है वर्क करते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? सोवरेनिटी, ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है स्टेट का। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक स्टेट जो होता है ना, उसके पास में सुप्रीम अथॉरिटी होती है सारे मैटर्स पे काम करने के लिए, ताकि वो उनको कंट्रोल कर सके। अगर हमने लॉज बनाए और जो है हम उनको एनफोर्स करते हैं स्टेट के अंदर, तो उस पर कंट्रोल करने वाला भी होना चाहिए ना। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि रिलेशनशिप जो होता है गवर्नमेंट और स्टेट के अंदर, वो एक पार्ट भी होता है और होल भी होता है, यानी कि पूरा भी होता है और उसका एक अंग भी होता है। नेक्स्ट इज ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ऑर्गन्स क्या है गवर्नमेंट के? उसके भी अंग होते हैं गवर्नमेंट के। कौन कौन से हैं? तो गवर्नमेंट जो होता है वो परफॉर्म करता है लार्ज नंबर ऑफ थिंग का। इसी के साथ में ये जो होता है वो एंश्योर करता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो ऑथोरिक नहीं होती, बल्कि जो गवर्नमेंट जो होती है वो डिवाइडेड होती है 3 ऑर्गन्स में। अभी 3 ऑर्गन्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। ये कौन कौन से? सबसे पहला हमारा आता है लेजिस्लेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं विधानसभा हिंदी में। अब जो हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्शन के टाइम में हम लोग देखते हैं, लोग जो होते हैं ना, जैसे हम लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं अलग अलग लेजिस्लेचर के लिए, तो ये जो प्रतिनिधि होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं एक लिमिटेड टर्म के लिए। उनका एक निश्चित काम होता है या निश्चित कार्यकाल होता है। तो यहाँ पर जो है 3 टायर्स या लेवल्स हम लोग लेजिस्लेचर के देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट होता है सेंटर के अंदर। स्टेट असेंबलीज होते हैं स्टेट प्रोविंसेस के अंदर, यानी कि प्रांतों के अंदर। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होता है वो सिटीज के अंदर, टाउन्स के अंदर या विलेजेस के अंदर होता है। तो जो चीफ फंक्शन होता है इन लेजिस्लेचर का, वो क्या करता है? लॉज बनाता है, कानून बनाता है। तो लॉज जो होते हैं वो उनकी प्रोविजन के आधार पर ही होते हैं, और उसमें स्पिरिट होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। जैसे सी और पिक्चर इज इट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट असेंबली ऑफ लखनऊ। नाव इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका। जो लॉज होते हैं लेजिस्लेचर बनाता है। अब उसको जो है लागू कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लॉज अभी हमने पढ़ा, लेजिस्लेचर ने बना लिए, अब उसको लागू करने का काम है एग्जीक्यूटिव का। अब वो कौन कौन होंगे? तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उसमें मिनिस्टर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, दूसरे स्टाफ मेंबर्स होते हैं। ये सारी जो मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो हेडेड की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। मिनिस्टर जो होता है डिफेंस का, तो उसी के साथ में जो बहुत सारे उसके साथ में ऑफिसर्स भी जुड़ जाते हैं, दूसरे अदर स्टाफ भी जुड़ जाते हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो होते हैं वो डिपार्टमेंट होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे स्टेट को बाहरी जो एग्रेशन होता है उससे। नेक्स्ट इज जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका।
अगर जो है हमारे जो है विधानसभा के अंदर कानून बनाया जाता है और इसको जो है प्रोविजन संविधान के अनुसार जो है कॉन्ट्ररी किया जाता है, तो जुडिशरी जो होती है वो इसको स्ट्राइक इट डाउन कर सकती है। कैसे कर सकती है? जुडिशरी क्या करती है? लॉ में इंटरपर्स करती है। जैसे पार्लियामेंट ने लॉ बनाया कि जो है चोरी जो होती है वो एक क्राइम है। अब अगर अंकुर ने जो है वो मोहन की गोल्ड रिंग चुरा ली और मोहन जो है वो रिपोर्ट करता है इसको पुलिस के अंदर, तो जुडिशरी क्या करेगी? अंकुर को पनिश करेगी अगर वो जो है गलत साबित होता हो तो। अगर वो जो गलत साबित नहीं होता और एविडेंस उसके खिलाफ नहीं होते तो जो है अंकुर को हम लोग जो है थेफ्ट नहीं बोल सकते, सॉरी थीफ नहीं बोल सकते। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में क्या संबंध है? तो ये जो 3 ऑर्गन्स होते हैं हमारी गवर्नमेंट के, वो इंटर इलेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। उसमें से जो ये कंप्लीमेंट्स होता है वर्क का, वो हर एक दूसरे का होता है। जैसे एग्जाम्पल, लेजिस्लेचर जो होता है उसने कानून बनाया कि सभी लोग जो अर्निंग करेंगे, जिनकी सैलरी कितनी होगी 50 लाख के आसपास, तो उसको जो इनकम टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। तो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको जो क्या देना पड़ता है? कलेक्ट टैक्स करते हैं। किसके थ्रू? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। और जो जुडिशरी होती है वो पनिश करती है एक पर्सन को अगर जो है वो इनकम टैक्स को जो है पे नहीं कर पा रहा है तो। नेक्स्ट इज इन्फोपाइट्स। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। इस स्टेट के अंदर जो गवर्नर होता है वो हेड होता है स्टेट का और चीफ मिनिस्टर जो होता है वो हेड होता है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट हमारा आता है डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन, यानी कि जो है अपना डिसीजन बनाना और उसमें जो है भागीदारी करना। जैसे लेजिस्लेचर का हमने पढ़ा है कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जिसके अंदर जो हम लोगों ने देखा कि वो लॉ बनाते हैं। तो जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं लोगों के द्वारा इलेक्शन में टाइम टू टाइम। अगर जो है हम लोग ये बोलते हैं इट इज वी द पीपल हु हैव गिवन दीज मेंबर्स अथॉरिटी टू मेक लॉज ऑन आवर बिहाफ, यानी कि लोग जो होते हैं वो उन मेंबर्स के द्वारा अथॉरिटी के द्वारा जो है लॉज बनाते हैं उनके बिहाफ पर। तो ये रीजन होता है कि जो प्रैम्बलम होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो इन लाइन के साथ ओपन होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक। मेंबर्स जो होते हैं वो लॉज बनाते हैं और फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसीज को हमारे बिहाफ पर। तो वो इलेक्टेड होते हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए। जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के और स्टेट असेंबली के लिए वो इलेक्टेड होते हैं 5 ईयर यानी कि 5 साल के कार्यकाल के लिए, जबकि जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो इलेक्टेड होते हैं 6 ईयर यानी कि 6 साल के टर्म के लिए। इसी तरह से जो लोकल लेवल होता है मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं 3 to 5 ईयर्स। अगर लोग जो है वो ये सोचते हैं कि ये मेंबर्स जो होते हैं वो वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं तो वो इलेक्ट कर सकते हैं न्यू रिप्रेजेंटेटिव को उनके प्लेस पर। इसीलिए जो अल्टीमेटेड पावर जो बचती है लास्ट में वो किसके हाथों में होती है? पीपल के हाथ में, हमारे हाथ में। इसीलिए पार्टिसिपेशन जो होता है लोगों का वो गवर्नमेंट जो होती है वो इंश्योर करती है कि कैसे जो इलेक्शन की प्रक्रिया जो मैकेनिज्म होती है ना प्रक्रिया वो कैसे जो है बनाई जाए। तो लोग जो उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी जो विल जो कास्टिंग कर सकते हैं वो उनको बाय वोट के द्वारा। ओके, नाउ इज क्विज टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले हमारा आता है नंबर 1 इज दैट द मेंबर्स मेक लॉज एंड फॉर्मुलेट पॉलिसीज ऑन आवर बिहाफ। Second is territory is the total earth surface which is under a particular state. Third is the parliament has made a law that theft is a crime. Next, fourth, the executive comprises of ministers, officers and other staff members. Fifth is sovereignty is the most important component of a state. नाउ इज अवेकनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन, यानी कि जो अपनी जो डिसीजन मेकिंग वो करते हैं उसमें वो किस तरह से पार्टिसिपेशन करते हैं, उसमें वो किस तरह से जागे हुए रहते हैं। तो जो प्रक्रिया होती है डिसीजन मेकिंग की और पार्टिसिपेशन की वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती है। ये जो प्लेस होता है जहां पर लेजिस्लेटर होते हैं वो देखभाल करते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए। कैसे जो बहुत सारे लोग होते हैं वो जो वोट करते हैं कुछ सेल्फिश जो इंटरेस्ट होते हैं माइंड के अंदर, और फॉर एग्जाम्पल की कास्ट के बेस पे, रिलीजियस के बेस पे हम लोग देखते हैं कि लोग जो ये सोचते हैं कि भाई हमारी कास्ट का जो है वो सीट पर बैठे ताकि वो हमारा भला करेगा। तो जो लेजिस्लेचर होता है वो इलेक्टेड करते हैं इसीलिए कि भाई जो है इंटरेस्ट दिखा सके ऐसे लोगों को जो इलेक्टेड कर सके उनको, और उसके बाद में वो भूल जाते हैं लोगों की भलाई।
तो इसीलिए जब एक रेलवे मिनिस्टर जो होता है वो बिलोंग करता है एक पर्टिकुलर स्टेट में, तो वो क्या करता है, वो ये करता है, कोशिश करता है कि इंट्रोड्यूस कर सके मैक्सिमम ट्रेन्स को उस स्टेट के अंदर, कि जो उसी स्टेट के अंदर जो है वो ट्रेन्स आनी चाहिए। और वो फिर क्या करता है, तब वो जब एक लॉ मिनिस्टर होता है वो बिलोंग करता है एक सर्टन कास्ट से, तो वो क्या ट्राई करेगा कि जो उसी की कास्ट के फेवर में वो क्या बना सके, वोट दे सके। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। टिल देन, थैंक यू।